बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों के बहुत इसरार पे, बहुत लोगों की, बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो खसूसी तौर पे आपको मेल फीमेल और या 13-14 साल की उम्र के बच्चे बच्चियाँ या 25-30 साल के लड़के लड़कियाँ मेल फीमेल, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हर बंदे के लिए, भले मेल हो भले फीमेल हो, यंग एज जितनी भी प्यूबर्टी क्रॉस करते 14-15 साल से लेकर 25-30 साल तक, 35 साल तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बालों के मसाइल जितने भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं। टाइम से पहले गंजपन आना, एलोपेशिया भी उसे कह सकते हैं, बाल्डनेस हो गई मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, हेयर फॉल हो गया, बालों का गिरना, एचिंग हो गई, स्कल्प में ख़ारिश मतलब बालों में की जड़ों में ख़ारिश महसूस होना, खुजली महसूस होना, बाल गिरना, बाल झड़ना, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बालों की नशोनुमा सही नहीं होती, बाल बिल्कुल बारीक होते हैं, मोटे नहीं होते। बालों की मजबूती के लिए, बालों की खूबसूरती के लिए बाल घने और चमकदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह इससे, और बालों का गिरना बंद हो जाएगा और आपका ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताबीर की सूरत में आपके सामने इंशाअल्लाह ज़रूर साबित होगा। इसके लिए करना आपने क्या है, ये चंद मेडिसन है जिसको आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, बालों पर लगाने के लिए ये होम्योपैथिक फार्मूला है इंशाअल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही काम वाला मुजरब नुस्खा है। आपने स्पेशल काम ये करना है, एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुबह शाम ऑक्सीजन के लिए, स्पेशली सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद आप नहार मुँह एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपके जिस्म को ऑक्सीजन मिले। इससे भी आपके जिस्म में ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी तो बालों की नशोनुमा इससे होती है। दूसरा, अगर आपके इर्द गिर्द या घर में गार्डन हो उसमें, तो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम आप पहले पैर में, मतलब नमाज के बाद नाश्ते से पहले नंगे पाँव, मतलब चप्पल या जूते उतार कर आप फिरें, तो उससे भी यह है कि नज़र भी तेज़ होती है और बालों की नशोनुमा भी अच्छी होने लगती है। इससे हट कर कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दूध को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उन्हें भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। बाकी जितनी मुरगन अशिया है उससे कोशिश करें, कोल्ड ड्रिंक हो गई या पकौड़े समोसे हो गए या जितने भी फ़ास्ट फूड हैं, बर्गर हो गए, शवारमा हो गया या फिंगर चिप्स हो गई, कबाब हो, कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट या सीख कबाब, इन चीज़ों से कोशिश करें जितने से जितना आप परहेज़ कर सकते हैं। नॉर्मल मैं तो ये नहीं कहूँगा आपको कि बिल्कुल आप बंद करें, क्योंकि ये ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से बंदा लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है जिसको हमने बिल्कुल ज़िंदगी में शामिल किया, लेकिन कुछ हद तक इसे आप कम करें ताकि आपकी इंटरनल जिस्म की करेक्शन रहे, आपका मैदा ख़राब ना हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, चिकनाहट ज़्यादा ना हो, बदन की गर्मी ज़्यादा ना बढ़े, आपके हार्मोन सही वर्कआउट करें, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम फिर आपको नहीं होगी। इससे हटकर ये चीज़ थी, कुछ चंद बातें थी एहतियाती तदाबीर के तौर पे, लेकिन आपने करना क्या है, मैं आपको 4 मेडिसन बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर से या ऑनलाइन आप होम्यो मार्ट से ख़रीद सकते हैं, तो पाकिस्तानी भी ले सकते हैं, डॉक्टर रिक्विक जर्मनी वाले भी ले सकते हैं, वलम्बा शवाबा वाले भी ले सकते हैं, या SBL इंडियन भी ले सकते हैं। आप जो आपको ईजी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसन है सियानोथस अमेरिकनस। सियानोथस अमेरिकनस, ये आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी हम आपको लिख के दे देंगे, आपको स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, सियानोथस अमेरिकनस मदर टंक्चर। मदर टंक्चर मतलब क्यू फॉर्म में, ये इसकी जैसे हमारी एलोपैथिक में होता है 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम, ये इसकी स्ट्रेंथ है या फ्रीक्वेंसी है। पहली मेडिसिन आपको की होगी सियानोथस अमेरिकनस मदर टंक्चर। दूसरे आपकी होगी जेबुरेंडी मदर टंक्चर।
तीसरी आपकी होगी आर्निका मदर टंक्चर, चौथी आपकी होगी अम्ब्लाइका ओसिफिनिलिस मदर टंक्चर। इन चारों मेडिसिन को आपने लेना है। अब लेने के बाद आपने कैसे इस्तेमाल करना, ये बड़ी बात है। इनको आपने हम वज़न लेना है, क्योंकि हम वज़न का मतलब ये हो कि अगर आप 10 ml 10 मिलीलीटर या 10 सीसी जेबुरेंडी ले रहे हैं तो फिर आर्निका को भी, सियानोथस को भी और अम्लिका ओसिफिनिलिस को भी आप मदर टंक्चर में जब लेंगे तो इक्वल डाइल्यूशन में लेंगे। इन चारों को आपने क्या करना है, होम्यो स्टोर से 100 सीसी की बाटल भी ले लेनी है। अगर 10 सीसी ये होता है तो ये 4 मेडिसिन है तो 40 सीसी आपको टोटल 40 ml आपकी बनेगी। तो इसके साथ फिर 40 ml आपने कोई सा भी ऑयल, स्पेशली अगर कोकोनट ऑयल आपको पसंद है इस्तेमाल करते तो कोकोनट ऑयल में आप मिक्स कर दें, मतलब खोपरे का तेल फ्रेश हो, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी का आप ले लें कोई सा भी। अगर उसमें नहीं तो आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल, आप उसको इसी इक्वल डाइल्यूशन में क्वांटिटी मिलेंगे। मतलब ये 4 मेडिसिन आपकी जो होगी 40 ml या 40 सीसी या 40 मिलीलीटर, तो आपने इसी क्वांटिटी में या कोकोनट ऑयल खोपरे का तेल या बादाम का तेल या जैतून ओलिव ऑयल जैतून का तेल, इन तीनों में से कोई सा भी तेल आपको पसंद हो, खुशबू पसंद हो या लगाना पसंद तो आप ले लें। और इन चारों मेडिसिन को 40 सीसी बनती है, इसी तरह कोई सा भी इन तीनों में से एक तेल को आप मिक्स करें इसके साथ। तो 40 सीसी ये और 40 ये आपके पास ये 80 ml मतलब 80 सीसी होगी, 80 मिलीलीटर होगी। और आपके पास बाटल जो है बोतल वो है 100 सीसी की, इसमें 20 सीसी का गैप आ गया। तो आप इसको अच्छा सा शेक करें, अच्छा सा हिलाएं। इस्तेमाल करने से पहले आप इसको 3 तरीके से ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदे का अपना तरीका होता है जो प्रॉपर वे हम आपको सिखाएंगे। पहला ये कि अगर किसी को रोज़ाना तेल लगाना पसंद नहीं है तो वो फिर क्या करें, नहाने से 2 घंटे पहले, भले वो मर्द है भले वो औरत है, भले वो लड़का है भले वो लड़की है, ठीक है, छोटा है वो या बड़ा है, नहाने से 2 घंटे पहले वो बालों की जड़ों में अच्छा सा इसका मसाज करें 2 से 3 मिनट, और फिर 10, 15, 20 मिनट लगा रहने दें। बस स्पेशल ये अच्छा है कि 2 घंटे पहले आप लगा लें अच्छा सा, ठीक है, बालों की जड़ों में। उसके बाद आप किसी अच्छे से शैम्पू से धो लें। अगर आपको आर्निका शैम्पू मिल सकता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई सा भी अच्छा शैम्पू हो, कोई मसला नहीं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप रोज़ाना रात को इसकी बालों की तह, बालों की जड़ों में इसकी मालिश करें और सुबह शैम्पू कर लिया करें। अगर आप रोज़ाना नहीं लगाना चाहते या आपको लगाना पसंद नहीं है तो एक दिन छोड़ के आप लगाएं, ठीक है ना। बालों की जड़ों में रात को लगाएं और सुबह आर्निका शैम्पू से या किसी भी नेचुरल शैम्पू से आप धो लें। अगर नहीं तो फिर आप कोई सा भी शैम्पू किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका नहाने से 2 घंटे पहले लगाकर आप नहा लें, बाल धो लें। दूसरा तरीका रोज़ाना रात को हल्के उंगलियों से मालिश करें अच्छी सी बालों की जड़ों में और सुबह नहा लिया करें। तीसरा तरीका इसका ये है कि भाई एक दिन छोड़कर आप लगाएं, मतलब हफ्ते में 3 दिन। अगर बिल्कुल आप नहीं वो करते तो फिर हफ्ते में 2 दिन कम से कम इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है ना, महीने तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में आपको इसका असर शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ये करना है, इसमें जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। आपके बालों का गिरने के मसाइल हो गए, आपके एलोपेशिया मतलब गंजपन हो गया, मेल बाइल्डनेस या फीमेल बाइल्डनेस, ठीक है, गंजपन की एक शक्ल है, सूरत है, ठीक है, वो हो गया। या बालों में इचिंग, स्कल में इचिंग आपको में से बालों की जड़ों में आपको जो है ना खारिश महसूस होती है, ठीक है, या डेंड्रफ या खुश्की है, ठीक है ना, या हेयर फॉल है, या आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे, ठीक है ना, या आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, रीग्रोथ भी करेगा इंशाल्लाह, बालों को मजबूत भी करेगा, घना भी करेगा इंशाल्लाह, खूबसूरत और चमकदार भी बनाएगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और प्रॉपर तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी कीमती आरा से, अपनी कीमती एडवाइस से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इससे हटकर वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 1063000312, यानी 0310 63 00 312। कोई भी प्रॉब्लम हो उस मेडिसिन के मुतालिक या कोई भी आप अपने सेहत के मुतालिक मशवरा लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप और मैसेंजर दोनों इस पे हैं, तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप या मैसेंजर पे वॉइस मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।